अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 65 कारकुनान कल की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के फजल व करम से अदालत नंबर 1, 2 और 3 लाहौर से, जो कि दहशतगर्दी की अदालतें इंसदाद दहशतगर्दी की, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके हैं। ये सारी मेहनतें काविशें एडवोकेट बरहान मुअज़्ज़म और उनकी टीम की हैं, और हमारे जो है लीगल टीमें हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, वो भी कोशिश जो है इस मामलात में कोशिशें कर रही हैं। उनका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम को दोनों जहानों की नेमतों से नवाजे, और हमारे जो मजलूम कारकुनान है, पुरअमन कारकुनान है, उनके लिए इतनी उन्होंने मदद की, इतने यानी मुदल्लल दलाइल से हमारे कारकुनान को रिहा करवाया। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया जहान में जो है किसी का मुहताज ना करे। तो आगे बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई अल्लामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी के हवाले से, कि वो अभी तक का हाल जो है वो गुमशुदा है। उनके हवाले से कोई खबर नहीं आ रही। कुछ यूट्यूबर्स जो है अपनी तरफ से कुछ खबरें चला रहे हैं, लेकिन मुसद्दक़ कोई इस तरह की इतलात नहीं है कि वो जेल के अंदर मौजूद हैं या वो कहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, लेकिन हाफिज अनस हुसैन रिजवी, पीर सैयद अहमद शाह साहब बुखारी और कासिम रिजवी के हवाले से हमारे पास मुसद्दक़ इतलात मौसूल हुई है कि वो जेल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साहबजादा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कोई भी अभी तक जो है मुसद्दक़ मालूमात हमारे पास मौजूद नहीं है कि वो 13 अक्टूबर से लेकर आज दिन तक किसी के साथ भी उनका रब्ता नहीं हुआ। तो वो कहाँ पर मौजूद है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कहाँ पर उनको गुमशुदा किया गया है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन हालात में उनके लिए आवाज़ उठाएं। बुज़दिली जो है वो एक शर्मिंदगी है, आगे बढ़ना इज़्ज़त है। इसलिए हमने अपने कायदीन के लिए आवाज़ उठानी है, किसी सूरत भी चुप नहीं होना। रियासत तो एक माँ का तस्वुर रखती है, लेकिन इस मुल्क के अंदर तो रियासत एक कातिल बन चुकी है, जो अपने ही लोगों को कत्ल करते हैं, फिर उनकी लाशें छुपाते हैं, जलाते हैं, और फिर कहते हैं कहाँ है लाशें, और फिर कायदीन और कारकुनान को और साथ उनकी औरतों को भी पाबंद सलासिल करते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये रियासत कोई समझ से बाहर है। ऐसे है तो ये नकली रियासत, ये जेली सीटों से आए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ समझ से बाहर हैं। कानून की किताबें किस लिए लिखी गई? जब पैसे से हर चीज़ को आपने चलाना है, जब इस मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर क्यों आपने इतने अखराजात अदलिया बना रखे हैं? जब आम बंदे की सुनवाई नहीं है उनके ईमानों के अंदर, तो फिर आम बंदे को क्यों जलील किया जा रहा है? दिन ब दिन उन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अवाम ऐसे चुप है जैसे उनको सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल भी आवाज नहीं बुलंद कर रहे। गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तरह तरह की स्कीमों का ढोंग रचाकर अवाम से जो है वो सोलर प्लेटों के नाम पर भी टैक्स लिए जा रहे हैं। इस तरह का जुल्म सितम जारी है, फिर भी अवाम खामोश है। ये अवाम कभी नहीं बोलेगी। इतना जुल्म सितम होने के बावजूद सीधी गोलियां हमारे लोगों को मारी गई, लेकिन ये लोग मौलवी, पीर, गद्दी नशीन और साथ हमारा दज्जाल मीडिया, सहाफ़ी और एंकर पर्सन भी बिल्कुल नहीं बोले, कोई खबर नहीं चलाई। समा न्यूज को सलाम करते हैं, जिन्होंने पहले दिन सानिया मुरीदकी की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई। बाद में उनसे वो डिलीट करवा दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश की। लेकिन दूसरा दज्जाल मीडिया देखें, जियो न्यूज, ARY न्यूज, दुनिया न्यूज, बड़े बड़े बोल न्यूज, बड़े बड़े चैनल बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, ताहाल कोई इंसाफ का मुतालबा नहीं कर रहे। दूसरे मुल्कों से बैठ कर लोग साद रिजवी की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खोलने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर बेहिस मीडिया और जो भी इनके कारवां हैं और जो भी इनके हैंडलर हैं, सब बिल्कुल खामोश हैं। और लोगों को ऐसे खामोश करा दिया गया है जैसे कोई इस मुल्क के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि साना मुरीदके के अंदर रेंजर तलब करके 2000 से ज्यादा लोगों को साना मुरीदके में कत्ल किया गया है, लेकिन कोई अदालती इंसाफ नहीं, कोई जुडिशल कमीशन नहीं, कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं। कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब मुसलसल 7वां महीना जो है वो चल रहा है, वो लापता है, गुमशुदा है। उनकी रिहाई के हवाले से भी रपटे जो है वो दायर हुई, लेकिन उन पर कोई समात नहीं हुई, पेशियां किसी पेशी पर नहीं बुलाया गया, कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है। दीगर कायदीन के साथ और कारकुनान के साथ भी एक अलग ही दोहरा म्यार अपनाया गया है, अलग ही कानून रखा गया है, और कारकुनान तक को जुडिशल रिमांड मुसलसल उनका मंजूर करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और बूढ़े सैयद नायब अमीर पीर सैयद
ज़हीरुल हसन शाह साहब को मुसलसल 7 महीने से कैद कर रखा है। उनका जुर्म भी नहीं है, जो उन्होंने धमकी दी थी वो चीफ जस्टिस का भी पता नहीं है कि किस मुल्क के अंदर मौजूद है। और जब फैसला ही उसका गलत था, उसने अपना फैसला भी वापस ले लिया, तो किस कानून के तहत जो है उनको सजा दी गई। उसके अलावा जो शेखुपुरा के नायब अमीर थे ताहिर महमूद सैफी साहब, उनके साथ रवा सलूक रखा गया, उनको भी उसी तरह 30-32 साल की सजा सुनाई गई। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? आज इनके हाथ में ताकतें हैं तो ये अपने आप को फिरौन समझ रहे हैं, उससे भी 2 हाथ आगे निकल चुके हैं। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को बंद कर रखा है, सैयदजादों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, आम कारकुनान और कायदीन पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, सैयदजादियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके साथ क्या कुछ सलूक किया बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। जबान जलती है, कलेजा मुंह को आता है। इस तरह का जुल्म और सितम हमारी तहरीक पर अभी भी जारी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आपने हौसले नहीं हारने, हर हाल में आपने तहरीक के लिए आवाज बुलंद करनी है और इस नजरिए को आपने मिटने नहीं देना। जो बाबा जी मिशन देकर गए हैं, इंशाअल्लाह ता दमे मर्ग उसके साथ हमने वफा करनी है। उसके सामने कोई भी आएगा इंशाअल्लाह हम काबिल कबूल नहीं करेंगे, और बाबा जी की मिशन के साथ इंशाअल्लाह ता दमे मर्ग हमने वफा जरूर करनी है। दुआ में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।